वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। अतिथि शिक्षकों को सीएम शिवराज की सौगात, मानदेय दोगुना तक बढ़ाया। अतिथि शिक्षक महापंचायत का आयोजन शनिवार को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के 10,000 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। प्रत्येक जिले में 50 अतिथि शिक्षक को बुलाया गया है। इस पंचायत में स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के लगभग 64,000 अतिथि शिक्षक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एमपी में 20,000 से अधिक आबादी वाले 90 और नगरीय निकायों में दीनदयाल रसोई होगी शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल से दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ और नगरीय क्षेत्र के आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण किया। यहां उन्हें 20,000 से अधिक आबादी वाले 90 और नगरीय निकायों में रसोई शुरू करने की घोषणा की। लाडली बेटी योजना का उदाहरण देते हुए सभी सरकारी योजनाओं के संबंध में कहा कि हम किसी को पैसा नहीं बांट रहे हैं। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसकी प्रशासनिक तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं। चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कसावट की जा रही है। जबलपुर के संभागायुक्त ने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे बड़े ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखें। दरअसल हर दिन चुनावों को लेकर अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। नए आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। एमपी के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिजली बिल की वसूली स्थगित, इनमें मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की शिवराज सरकार ने बिजली बिलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शिवराज कैबिनेट फैसले के बाद ऊर्जा विभाग ने 1 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थायी रूप से स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रबंध संचालक पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भी आदेश भेजा गया है। सिविक सेंटर उद्यान में 75 लाख से बनेगा प्रदेश का दूसरा भारत माता मंदिर। संस्कार राजधानी जबलपुर में जल्द ही प्रदेश का दूसरा भारत माता मंदिर आकार लेगा। नगर निगम ने इसकी निविदा जारी कर दी है। करीब 75 लाख रुपए की लागत से लगभग 15 फीट ऊंचा, भव्य व आकर्षक भारत माता मंदिर का निर्माण शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर स्थित उद्यान की खाली जमीन पर किया जाएगा। प्रदेश का पहला भारत माता मंदिर उज्जैन में है। मंदिर में स्थापित भारत माता तिरंगा लिए रथ पर सवार होंगी, जबकि 4 शेर रथ को खींचते दिखेंगे। तीखे हुए धूप के तेवर 5 सितंबर से बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां थमी हुई हैं, जिसके चलते बादल छंट गए हैं। आसमान साफ रहने से अब धूप के तीखे तेवर होने लगे हैं। इस वजह से अधिकतम तापमान लगातार बढ़ने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश के 18 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया था। मानसून ब्रेक के कारण किसान भी चिंतित होने लगे हैं। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 17% कम वर्षा हुई है। प्रदेश के 52 जिलों में से 27 जिलों में सामान्य से 20 से 47% तक कम वर्षा हुई है। MBA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कॉपियों की जांच पूरी। MBA फर्स्ट सेमेस्टर के अकाउंट और बिजनेस एनवायरनमेंट विषय में फेल विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा हो चुका है। सैम्पलिंग की रिपोर्ट में महज कुछ विद्यार्थियों के अंकों में अंतर मिला है, उसमें भी 2 से 4 अंक से अधिक नहीं बढ़े हैं। रिपोर्ट आने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को रिव्यू करने की सलाह दी है। अब आवेदन के लिए छात्र छात्राओं को सप्ताह भर का समय दिया है। मध्यांचल पर भाजपा कांग्रेस का फोकस, प्रदर्शन सुधारने में जुटे दोनों दल। आसन्न विधानसभा चुनाव में मध्य भारत अंचल दोनों प्रमुख दलों के लिए कड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है। भाजपा की ओर झुकाव रखने वाले इस अंचल में बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी, क्योंकि पिछले 2 दशकों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी 2018 के विधानसभा चुनाव में वह यहां भाजपा की 33 सीटों के मुकाबले करीब आधी 17 सीटें ही ला सकी थी। कांग्रेस के लिए सिर्फ 2018 के प्रदर्शन को दोहराना काफी नहीं होगा। खेत पर सोलर पंप लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार खेत पर सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को भविष्य में विद्युत पंप लगाने पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। साथ ही किसानों को इस बात का भी
प्रमाण देना होगा कि योजना का लाभ लेने के दौरान उनके खेत पर कोई विद्युत पंप का संचालन नहीं किया जाता है। हालांकि यदि किसान के खेत पर पूर्व से कोई विद्युत पंप लगा है। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, इन नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। बीजेपी के 9 कदावर नेताओं ने बीजेपी को छोड़ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। इन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा शनिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इन 9 नेताओं में भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे सहित एक वर्तमान विधायक और 7 अन्य नेता शामिल हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इंदौर को रास आ रही गुजरात के व्यावसायिक शहरों की उड़ान। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर और गुजरात के व्यावसायिक शहरों सूरत तथा राजकोट के बीच बीते दिनों सीधी विमान सेवा आरंभ की गई। इंदौर के व्यापारियों ने इन दोनों ही उड़ानों को शुरुआती दौर में ही सफल कर दिया। दरअसल कारोबारी शहरों को जोड़ने वाली इन उड़ानों में 60 से 65% तक सीटें प्रतिदिन भरी रहती हैं। इंदौर के लिए इस बार आसान नहीं होगा वाटर प्लस प्रमाण पत्र हासिल करना। स्वच्छता की पड़ताल करने के लिए दिल्ली से आया स्वच्छ सर्वेक्षण दल करीब 10 दिन इंदौर में रहने के बाद रवाना हो चुका है। अब वाटर प्लस सर्वे होना है। इसके लिए सर्वेक्षण टीम 1 सप्ताह में इंदौर पहुंच जाएगी। इस वर्ष इंदौर के लिए वाटर प्लस प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी वजह है कि 9000 अंकों के स्वच्छ सर्वेक्षण में वाटर प्लस प्रमाण पत्र के 1200 अंक रखे गए। यानी जिस शहर के पास यह प्रमाण पत्र होगा उसे स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वतः ही 1200 अंक प्राप्त हो जाएंगे। स्नातक दूसरे तीसरे वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा है। प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब कॉलेजों को ई प्रवेश पोर्टल पर विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी देना है। वहीं विभाग ने प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों को यूजी पीजी पाठ्यक्रम के रिजल्ट जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 सितंबर तक का समय दिया है। आज जबलपुर आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। आज रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जबलपुर आ रहे हैं। उनके यहां आने का अचानक कार्यक्रम तय होने से पश्चिम मध्य रेलवे जोन से लेकर मंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उनके आने की खबर लगते ही पटरियों के निरीक्षण पर निकले रेल अधिकारियों को वापस जबलपुर बुला दिया गया। तो वहीं रक्षाबंधन पर लंबी छुट्टी पर गए अधिकारियों को भी वापस आने को कहा गया है। 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा 74.72 रहा उत्तीर्ण प्रतिशत। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इनके लिए परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। 10वीं पूरक परीक्षा के परिणाम में इस बार उत्तीर्ण प्रतिशत 74.72 रिकॉर्ड किया गया। इस बार परीक्षा में 65,000 से अधिक छात्र सफल रहे।